नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम कच्चे तेल का आउटलुक देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर कच्चे तेल की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं कि प्राइसेस में काफ़ी बड़ा वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट मूव कर रहा है। पिछले 1 महीने में लगभग हमने 5% की गिरावट 1 महीने में नहीं थी। पिछले हफ्ते ही हमने एक बड़ा फॉल आते हुए देखा। हमने देखा 98 का लेवल छूने के बाद एकाएक हमने इन्वेंटरीज, गैसोलीन की इन्वेंटरी बढ़ते हुए देखी। यूएस से भी प्रेशर था, साथ में डॉलर में तेजी आ गई थी, जिसके चलते अचानक से ही हमने प्राइजेस के अंदर 7800 से प्राइजेस को टूटते हुए देखा, जो लगभग 6900 के आसपास का लो लगा दिया था। बट हमने देखा था शनिवार और रविवार, यहाँ पे इसराइल में जो हमास के साथ टेंशन बढ़ा है, जिसके बाद प्राइसेस में एक बड़ा जंप भी आया। बट अब ऐसा लग रहा है कि कहीं पे भी कोई बड़े नेशंस का पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा है, जिसके चलते प्राइसेस में वापस गिरावट आई। बट कहीं ना कहीं आज 7000 का सपोर्ट ले रहा है, तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं इसराइल के कंसर्न के बाद प्राइजेस में करीबन 1.5% की तेजी जरूर आई है और प्राइजेस 7000 के ऊपर अब सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट कुल मिलाकर वॉलिटिलिटी रहेगी, क्योंकि जब भी जियो पॉलिटिकल टेंशन होता है, तो कहीं ना कहीं कच्चा तेल एक ऐसा हम बोल सकते हैं कमोडिटी है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टिंग देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कच्चे तेल में हुआ क्या है। तो रिसेंटली हमने देखा कच्चे तेल में गिरावट आई है, क्योंकि जिस ढंग से पहले जो लग रहा था कि सप्लाई डिस्टर्बेंस की वजह से इम्पैक्ट आएगा, वो अब कहीं ना कहीं काफी कम हो गया है, जिसकी वजह से प्राइजेस में फॉल आया। रिसेंटली हमने देखा सऊदी ने भी रिटेलिएट किया है। ओपेक प्लस ने जो बैलेंस ऑफ ऑयल मार्केट रहेगा, उसके लिए इन्होंने पहले जो प्रोडक्शन कट या एक्सपोर्ट कट बताया था, वो कंटिन्यू रखा है, जिसकी वजह से प्राइसेस में थोड़े सपोर्ट्स भी मिले। ओपेक ने ऑयल डिमांड का जो व्यू है लॉन्ग टर्म का, वो पॉजिटिव रखा है। साथ में डिमांड फोरकास्ट जो मीडियम टर्म के लिए रखा है 2028 के लिए, वहाँ पे भी ये पॉजिटिव रख रहे हैं। वर्ल्ड डिमांड 2028 तक 110.2 मिलियन बैरल पहुंच जाएगी, जो काफी बड़ा एक सिग्निफिकेंट जंप है, जिसकी वजह से भी आने वाले टाइम में कच्चे तेल को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। मीनवाइल अगर हम आईईए की बात करें, तो यहाँ पे इन्होंने ऑयल डिमांड को ग्रोथ को कम रखा है 2024 में। कहा जा रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन एंड प्रोग्रेस जो है एनर्जी एफिशिएंसी में, वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन पे दबाव लाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर ग्लोबल ऑयल इन्वेंटरीज की बात करें, तो यहाँ पे 2 लाख मिलियन बैरल 2 लाख बैरल के आसपास का गिरावट बताया जा रहा है सेकंड हाफ में, जिसकी वजह क्योंकि जो वॉलंटरी आउटपुट कट किया गया है सऊदी से, ये कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में रिडक्शन रखेगा और प्राइसेस को अपलिफ्ट करेगा। वहीं दूसरी ओर इन्वेंट्री के लेवल्स की अगर बात करें, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ड्रॉप है सप्लाई। ग्लोबल सप्लाई जो है वो कंजम्पशन के मुकाबले एज ऑफ नाउ थोड़ा सा ड्रॉप दिखा रहा है, जिसका प्राइसेस को आगे जाके मिलेगा। ये ईआई की मंथली रिपोर्ट में। वहीं दूसरी ओर रशिया से और ओपेक से जो स्टेटमेंट्स आए थे, वो भी प्राइसेस को अपलिफ्ट करेंगे। तो कुल मिला के मार्केट में सप्लाई कंसर्न बने हुए थे। हाँ, रिसेंटली अगर हम इसको देखें कि ब्रांड के प्राइसेस को देखेंगे, तो काफी बड़े स्विंग्स में हमने पिछले 3-4 साल में मार्केट को मूव करते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो 0.6 के तरफ हम तो बोल सकते हैं पॉजिटिवली मार्केट मूव कर रहा है। अब हम आ जाते हैं कि जो वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई, उसमें क्या अपडेट्स हैं। तो अभी देखिए, इसराइल कहीं ना कहीं इम्पैक्ट, इसराइल एंड हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इसका इम्प्लीकेशंस हम अदर कंट्रीज के डेवलपमेंट पे भी आते हुए देखेंगे, जहाँ पे इराक है, कुवैत है, सऊदी है, ईरान है, यूएई है। ये सारी कंट्रीज भी, बिकॉज अभी तक तो इसराइल इज नॉट अ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, बट कहीं ना कहीं अगर सेकंड फेज में इराक, कुवैत, ईरान, यूएई, सऊदी ये पिक्चर में आती है, तो कहीं ना कहीं ये काफी बड़े स्टेट्स हैं जो कच्चे तेल को प्रोड्यूस करते हैं, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ में ये रूट भी अगर आप देखेंगे, तो जैसे स्विस कैनाल है या स्टेट स्टेट ऑफ होम्स है, ये जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दे सकता है, जिसकी वजह से सप्लाई डिस्टर्बेंस होगा। जैसे ही इसराइल में हमने अटैक होते हुए देखा, इमीडिएटली गिरते भाव को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। तो कभी भी कच्चे तेल को आपको दिखता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है मैरिटाइम चौक पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो यहाँ पे स्विस कैनाल इजिप्ट और हम बोल सकते हैं इसराइल के बीच में से गुजरता है यहाँ पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, जैसे लास्ट ईयर हमने देखा था एक सीप एवरग्रीन स्टक आउट हो गया था, जिसके बाद ग्लोबल मार्केट के अंदर सप्लाई कम आई थी और भाव में तेजी आ गई थी, इसलिए ये चौक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरा हम स्टेट ऑफ होम्स की बात करें, बिकॉज ये ईरान के
प्रीमियम में आता है, और ये 60-70 किलोमीटर का जो रेडियस वाला ये ट्रेन चाहिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कहीं पे भी अगर ईरान पे कोई आ जाती है तो ईरान तुरंत ही ये सप्लाई कट कर देता है, जिसकी वजह से 30% ऑयल ट्रेड जो इस रूट से निकलता है ये कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। तो ये दो चेक पॉइंट्स इस बार इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर आपको नज़र रखना चाहिए। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप ये देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट है वो ईरान की तरफ है और स्विस कैनाल है वो इधर से है। तो ये जो एरिया है वो काफ़ी इफेक्टेड हो सकता है। तो करंटली हम देखते हैं कि यूरोप से अगर इंडिया कोई माल आना है तो पहले ये 20,000 किलोमीटर का सफ़र करके ऐसे आता था, लेकिन बिकॉज ऑफ स्विस कैनाल आप देख सकते हैं मात्र 11,000 11,500 किलोमीटर ही लगता है, 50% डिस्टेंस कम हो जाता है। तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। सिमिलरली ईरान इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर ईरान इस लड़ाई में इम्पैक्ट आता है तो आप देख सकते हैं जो स्ट्रेट ऑफ होम्स है ये काफ़ी क्रूशियल एरिया है, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा करके हमने पास्ट में देखा है कि ईरान इस चीज़ को ब्लॉक कर देता है, एंड जिसके चलते सऊदी, यूएई, इराक इनके जो आउटपुट्स है वो मार्केट में नहीं आ पाते हैं। और डेली ट्रांजिट वॉल्यूम की अगर बात करें तो आप देखिए ये वाला जो स्टेट ऑफ होम से ये काफ़ी क्रूशियल है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट का जो ऑयल का जो मेजर चौक चौक पॉइंट है वो यहाँ पे बन जाता है, जिसके चलते ये लड़ाई अगले 2-4 दिन के अंदर किस मोड पे लेके जाती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो करंटली हमने देखा हमास ने अटैक किया है, जिसके साथ उम्मीद है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगा और इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल मार्केट को इम्पैक्ट देगा। वहीं यूएस और चाइना में जो टेंशन बढ़ा था, रशिया यूक्रेन में बढ़ा हुआ है, और अब ये नया कंसर्न भी मार्केट को इम्पैक्ट देता हुआ दिखेगा। माफ कीजिए। तो ओवरऑल जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है ये आपको आगे ध्यान देना है। अब आ जाते हैं सीजनैलिटी पे। तो आप देख सकते हैं सीजनैलिटी पे वैसे देखा जाए तो अक्टूबर मंथ में पिछले 2 साल में तो अच्छी तेजी देखी थी, बट कुल मिलाकर मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट जरूर रहती है। तो हाई लेवल ऑफ वॉलिडिटी है वो कच्चे तेल में कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। रिसेंटली भी हमने देखा 6800 से 7200 का एक ब्रॉडर रेंज मार्केट मूव कर रहा है। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव जरूर दिख रहा है, बट जो एस्केलेशंस है वो पॉजिटिव मार्केट को मूव कर सकता है। पहली तरफ अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो डॉलर इंडेक्स पे नजर रखिए कि डॉलर इंडेक्स 107.30 का लेवल दिखाने के बाद अब नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये हफ्ते में 105.50 के नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि प्राइसेस के अंदर एक अपलिफ्ट डॉलर इंडेक्स में एक गिरावट मिल सकती है, जो कहीं न कहीं 104.50 तक का लेवल भी दिखा सकता है। तो डॉलर में गिरावट आएगी तो कमोडिटी मार्केट को बूस्ट मिलेगा। वहीं ब्रेंट की अगर बात करें तो रिसेंटली हमने देखा था कि सितंबर में मार्केट ने $96 ब्रेंट छूने के बाद एक बड़ा फॉल दिखाया है, बट कहीं न कहीं 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट से मार्केट उठने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो एस्केलेशंस बढ़ते हैं और प्राइस 88 सेंट के ऊपर निकलता है तो डेफिनिटली बड़ी तेजी आ जाएगी। अदरवाइज 84 से $88 के बीच में टाइमिंग मार्केट कंसोलिडेट करेगा, बट इचिमिको क्लाउड ग्रीन है, प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, की इवेंट्स भी अवेलेबल है, जो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ब्रांड को एक अच्छा सपोर्ट देता है। वहीं अगर डब्ल्यूटीआई की भी बात करें तो प्राइजेस $83 के करीब या फिर हम बोल सकते हैं 82 के करीब 200 मूविंग एवरेज का अच्छा सपोर्ट लेके ट्रेड कर रहा है। तो टाइमिंग अगर गिरावट आती भी है तो ये लेवल पे कंसोलिडेट करके मार्केट वापस उभरना चाहिए, बिकॉज जियो पॉलिटिकल कंसर्न जो बना हुआ है ये प्राइसेस को अपलिफ्ट करेगा। वहीं क्रूड एनजी के रेशियो की अगर बात करें तो हमने एक बड़ा फॉल देखा है, जिसका मतलब है कच्चे तेल में जो गिरावट आई है वो रेशियो रिफ्लेक्ट करती है, और एनजी में हमने अच्छी तेजी देखी, बट अब कहीं ना कहीं एनजी में गिरावट और कच्चे तेल में स्टेबिलिटी और रिकवरी दिखेगी, जिसके चलते ये रेशियो फिर से हम 28-29 की तरफ जाते हुए देखेंगे, जो क्लोजर टू 200 मूविंग एवरेज है। तो अगर इसमें जंप आता है तो इसका मतलब कच्चे तेल को एक बाउंस मिलना चाहिए, नेचुरल गैस में प्रॉफिट बुकिंग। भाई डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखा था, जिसके बाद मार्केट में एक बड़ी तेजी आई और 7,880 का लेवल छुआ था, जिसके बाद मार्केट में एकाएक बड़ी फॉल आने के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। जब तक प्राइस 67-6750 के ऊपर मेंटेन है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हायर साइड पे हम 7400 और लोअर साइड पे 6700 ये दायरे में ही मार्केट को मूव करते हुए देखेंगे। बट कुल मिलाकर 2 दिन की बड़ी गिरावट के बाद मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाय और ड्रॉप की रणनीति बनाई है 6750 के स्टॉप लॉस से, जो ऊपर में 7300 तक का भी लेवल दिखा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी की अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।